हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये इस वीडियो का मोटिव तो यही था कि जो पिछली वीडियो में बोला गया था कि ज्योग्राफी के साथ में अपने को मैप बनाना आना चाहिए। सबसे बड़ा तो यही है कि हम जब भी ज्योग्राफी बुक पढ़ते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक, यानी जो भी जो आप पढ़ते हो, तो उनके साथ में एटलस बहुत जरूरी होता है। और प्लस में ये था कि आंसर राइटिंग में हमें मैप बनाना आना चाहिए, और बहुत ही इजी तरीके से। तो किसी एक दो मेरे फ्रेंड्स का मैसेज आया कि नहीं बन पा रहा है भाई इतना। चलो मैंने देखा था उनका, ठीक था, वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर आप हर रोज एक दो बार बना के भी देखोगे तो वो बन जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा। मुझे भी नहीं आता था शुरू में, तो मेरे अ, एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मेरे को एक इजीली तरीके से बताया कि भाई ऐसा बनाना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कोशिश करती हूँ, अगर आप वैसे बना सकते हो तो। और मैप को तो आपको पता ही, देखो हमारी आंसर राइटिंग में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आंसर राइटिंग में हमारा है ना, मैप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और ये नहीं है कि ज्योग्राफी में वो हर जगह होता है। तो इसलिए अगर आप मैप जब भी क्वेश्चन लिखते हो, तो अगर आप वहां पे मैप बना देते हो, तो आपको खुद को भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मेरा आंसर है वो अच्छा होगा, और एक मतलब अच्छा दिखता भी है, और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो मैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर, और यूपीएससी एक एस्पिरेंट को बनाना आना भी चाहिए। तो इसलिए आज मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे एक इजी तरीके से बना सकते हो। और आप कोशिश भी करना, मैं भी करती हूँ। हाँ चलो, एक बार है ना इस पे A4 शीट पे बना के देख लेते हैं। वैसे तो भाई व्हाइट बोर्ड है, पर कोई नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उस पे बना लेंगे। देखो मेरी प्रैक्टिस इसी पे हो रही है, और ज्यादा भी वो नहीं है कि उस पे करवाने से भी ज्यादा ही कुछ समझ में आएगा, या फिर इस पे नहीं। ऐसा कुछ करना हमें, यार देखो, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, तो देखो करना अपने को होता है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं है ना गुजरात वाला इलाका बनाती हूँ, जो एरियाज है ना वो बनाती हूँ, क्योंकि वो वहीं से मेरे को थोड़ा सा इजी लग जाता है, और वहीं से मेरा मतलब मैप बनना शुरू हो जाता है, जो मुझे सही लगता है। तो आप देख लो, आप चाहिए या तो लेह लद्दाख वाला बना लो, या फिर गुजरात वाला, जो आपको जैसा भी आपको देखो उचित लगेगा आप वैसा बना लो। तो मेरा तो यही है कि मैं सबसे पहले गुजरात वाला ही बनाती हूँ। तो चलो गुजरात वाला बना लेते हैं। इसको उल्टा थ्री बना दो, कुछ नहीं करना, बस ये उल्टा थ्री बना दो। और उसके बाद में ऊपर वाला बना लो, या फिर इधर वी करके ऐसे, और ये कृष्णा का मुहाना से होते चिल्का झील तक, यहाँ तक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और थोड़ा सा इधर से राजस्थान से होते हुए, और ये पंजाब आपका, और अब उधर आपका नेपाल भूटान, और ये सिक्किम, ने, नेपाल भूटान सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, और या इधर आपका मेघालय वाला। बस इतना बना दो। इतना बनाने के बाद में आप फिर इधर से आ जाओ। ठीक है। इधर श्रीलंका से होते हुए, और ये आपका कृष्णा का जो मुहाना बोलते हो आप, इधर वे, और ये आपकी चिल्का झील, और फिर इधर को इसको ऐसे मिला दो। इजी है यार, कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा भी मैंने एक हाथ से अपना फोन पकड़ रखा है, और एक हाथ से मैं बना रही, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मैं उसको वैसे करवाती तो थोड़ा सा और इजी हो जाता। तो चलो मैं कोशिश करती हूँ उस पर भी करवाने के लिए। बट एक बार देखो, ये है इजी, बहुत इजी है। आपने देख लिया होगा। देखो हमें पर जो हू बहू है ना, वो अगर आप पर डे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बन जाएगा। और
इतना तो है नहीं कि यूपीएससी में हमें मतलब कि जैसा है हमें वही दिखाना है। तो देखो हमें बनाना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें मैप बनाना आना चाहिए। अगर वो हमें आता है तो हम उसको वहाँ पे आंसर राइटिंग में भी दिखा सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो पूछ रखी हैं वो भी हम बता सकते हैं। तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस बन जाता है कि भाई हाँ हमें आता है और ये चीज़ें हमने यहाँ पे दिखा दी हैं। तो वो ज़रूरी होता है, और आप प्रैक्टिस करो। मेरा तो ये कि देखो जब मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले जो गुजरात वाला है ना, इसको 3 बना दो, आप उल्टा 3 बना दो, और उसके बाद में आप नीचे आ जाओ। हाँ, नीचे जो अपने श्रीलंका है वहां तक आ जाओ, ऐसे सीधा मतलब थोड़ा सा आते हुए वी टाइप में बना दो, और जो उधर वो चिल्का झील है वहां से बना के छोड़ दो। फिर आप ऊपर वाला लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला बनाओगे, तो उसको फिर नीचे इधर राजस्थान से होते हुए थोड़ा सा ऊपर भी गया हुआ है हिस्सा उसका, तो ऊपर से लेके थोड़ा भी उस 3 में मिला दो। फिर आप वहां से जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड हिमाचल से जब आप चलोगे, सॉरी शायद पहले उत्तराखंड नहीं हिमाचल आता है, हिमाचल और उत्तराखंड से जब आप चलोगे तो उसके बाद में नेपाल, फिर नेपाल वाला जब इलाका आता है तो उसको थोड़ा सा डाउन कर दो, वो नेपाल दिखा दो वहां पे। फिर सिक्किम वाला थोड़ा ऊपर लेके चलो, उसके बाद में भूटान आता है, भूटान कर लेके फिर थोड़ा सा ऊपर से अरुणाचल प्रदेश हमें दिखाना है। और जो लास्ट में जो म्यांमार से होते हुए उधर जो ये नागालैंड मणिपुर मिजोरम वाला जो चीजें होती हैं, तो उसको थोड़ा सा कटा फटा दिखा के, और बीच में से मतलब कि छोटा सा, और उसको ऐसे दिखा दो। फिर मेघालय वाला जो है आपका वो, और उसको फिर नीचे जो चिल्का झील आपके वहां पे मिला दो। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं भी आया है तो अगर आप कहो तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी बता सकती हूँ, बट एक बार आप देखो, आप प्रैक्टिस करो। जो 3 वाला है ना वैसे बना के देखो एक बार आप, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ कैसे बनाना है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि शायद आपको मैप खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़े, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और इसी में ही बना सकते हो। मेरा शुरू में रहा था कि मैंने मैप परचेज किए और मैं उसी में ही करती थी। अब मेरे कुछ चीज़ें ये रहते हैं कि या तो फिर मैं नेट से डाउनलोड कर लेती हूँ, या फिर मैं इसी में ही कर लेती हूँ कि ज़्यादा वो नहीं रहता प्रैक्टिस के लिए कि यार बार बार मैं मैप को यूज करना, जो है जो आते हैं तो परचेज के लिए, तो उसमें वो चीज़ें दिखाना। तो ऐसा नहीं है कि मैं मैप बनाती हूँ और उसी में वो चीज़ें कर लेती, तो फिर वो क्या होता है मेमोरी में बार बार वो चीज़ें हम करते हैं ना, तो याद आ जाता है और रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वैसे तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैंने जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड सिर्फ मैप के लिए ही खरीदा हुआ था, और अभी भी है मेरे पास में सिर्फ मैप के लिए। वो छोटे बच्चों के लिए डिजिटल, हमारे टाइम में तो देखो वो पत्थर की भी आती थी, या फिर वो गत्ते की पट्टी आती थी जिसको स्लेट बोलते थे, और अभी तो डिजिटल आने लगी। तो उसको भी मैंने एक बार करके देखा सिर्फ मैप के लिए। यार मैप बहुत मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। शुरू शुरू में मतलब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, या फिर हम उस चीज़ों को नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रैक्टिस की जब कमी रह जाती है। और सबसे बड़ा मैप याद नहीं होना, या फिर मैप की कुछ चीज़ें हम नहीं याद कर पाते कि कौन सा स्टेट किससे लग रहा है, कौन सा किस में है। तो वो वही चीज़, ये नहीं कि हम मैप में देख लिया पढ़ लिया चल भी काफ़ी मोर दिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुद हाथ से बना के उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं कैसे भी हैं। मैप मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है मैप नहीं है, मैप भी मिल जाएगा। मैप में आप अच्छे से फिलअप भी कर पाओगे। और ये नहीं है कि जब आप हाथ से बना के जब उस चीज़ को वहाँ पे लोकेट करते हो ना, तो वो चीज़ें आप नहीं भूल पाते, और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैप मेरे को इंडिया का पूरा याद है, अमेरिका का, साउथ अमेरिका, नॉर्थ का, अफ्रीका का, यूरोप का, ये देन यूरोप का थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रह जाता है। तो वो जो चीज़ें आप वहाँ पे वो दिखाते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बनता है। रफली बनाओ यार, रफली बना के उसमें वो कंट्री दिखा दो, और या इंडिया का जो होता स्टेट दिखा दो उसमें, तो वो आपको मतलब लगेगा कि हाँ मुझे आ गया चीज़ें, और बहुत ज़्यादा आप याद भी कर पाओगे उस चीज़, उसका हेल्पफुल यही रहता है। और हो सके आप मेरे से बेस्ट कर रहे हो, और डिमोटिवेट होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार देखो जिंदगी है ये, तो है जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, और
होगा तो सही, अच्छी बात है यार। देखो अपनी जान तो झोंक नहीं सकते उस चीज़ में, मेहनत के लिए जी जाने कर सकते हैं, बट उसके लिए नहीं है कि अपने आप को ही ख़त्म कर ले, वो चीज़ें नहीं है। और बस अच्छा है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, मैं भी कर रही हूँ और आप भी करो, और देन रिजल्ट ऊपर वाले, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत और अपना जो लक होता है उसके ऊपर डिपेंड है, और मेहनत तो हमें ज़रूरी है करना। और कोई नहीं, और भी कुछ हमारे डाउट हैं, इश्यू हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और देन आज यहीं तक काफ़ी है। ओके ओके, बाय।